Good morning, students. We had started doing exercise 3.3 and we did 2 questions related to bar graphs. Now we will draw bar graphs in this class. So, what is question number 3? Number of children in 6 different classes are given below. 5th, 6th, 7th, 8th and 9th, 10th classes are there and number of children are given. You have to represent the data on a bar graph. बार ग्राफ के ऊपर डाटा को रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट क्या है, हाउ वुड यू चूज़ अ सूटेबल स्केल. आप स्केल कैसे चूज़ करोगे. सो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, आपको 2 एक्सिस चाहिए होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. ठीक है, क्या मेंशन करना होता है, सबसे पहले मेंशन करना होता है स्केल, ऑब्जर्वेशंस को देखकर. अब यहाँ पे जो स्केल है वो वैल्यूज़ देखो 135, 120, 95, 100, 90 और 80. तो सूटेबल स्केल तुम कैसे देखोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 80 और मैक्सिमम क्या है 135. मतलब ये सब के बीच में सारी वैल्यूज़ कवर होनी चाहिए. ठीक है, आप 10 का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, जो आपको सूट करे. ओके, 10, 20, 30 वॉट एवर सूट्स यू. ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिसमें आ जाए वो स्केल आप चूज़ कर लो. ठीक है, मैं चूज़ कर रही हूँ स्केल 20 का. what will I do, what I will start from 0, then one box will represent 20. next 20 का स्केल है तो 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160. okay, so in 5th class number of children are 135. so where is 135 in the bar graph? 135 will be below 140 somewhere here. so उसका एक बार बना दो. it will represent class 5th. then class 6th में बच्चे हैं 120. so where is 120? 120 is here. 120 के लाइन से बार ग्राफ बना दो. क्लास 6th. क्लास 7th में 95. वेयर इज़ 95? 95 विल बी बिलो 100. 95 क्लास 7th. देन क्लास 8th में 100, 9th में 90, 8th में 100. तो 100 कहाँ है, समवेयर हेयर. 9th में 90, 90 का होगा 80 और 100 के बीच में 90. और 10th में 80. वेयर इज 80? Here. So this is the bar graph for number of children in class 5th, 6th, 7th, 8th. So हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लिखो नंबर ऑफ, नहीं आप लिखो क्लास, और वर्टिकल एक्सिस पे आप लिखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, एंड यू हैव टू मेंशन द स्केल. स्केल क्या है वर्टिकल एक्सिस का? 1 बॉक्स इक्वल टू 20 चिल्ड्रन. या इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 यूनिट का मतलब है 1 बॉक्स equal to 20 children. Now by seeing the bar graph you have to answer the following question. Which class has the maximum number of children and the minimum? सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में है 5th, और मिनिमम सबसे कम कौन सी क्लास में है 10th. Find the ratio of students of class 6th to the students of class 8th. क्लास 6 में कितने बच्चे हैं डिवाइडेड बाय क्लास 8th में कितने बच्चे हैं. क्लास 6 में बच्चे हैं, बार ग्राफ से देखो 120. क्लास 8th में बच्चे हैं 100.
So what will be the ratio? 12/10 or 6/5. Ratio is 6/5. So bar graph बनाते समय what you have to choose? First of all choose a suitable scale. यहाँ पे आप 10 का स्केल भी यूज़ कर सकते हो, पर 10 का स्केल बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूज़ मार्क करनी पड़ेंगी. ठीक है, टेबल में वैल्यूज़ देख के उस अकॉर्डिंग स्केल चूज़ करते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph. इसमें क्या करना है आपको? डबल बार ग्राफ बनाना है. मतलब एक ही ग्राफ में दो बार ग्राफ्स बनेंगे. कैसे? इसमें फर्स्ट टर्म के दे रखे हैं और सेकंड टर्म के दे रखे हैं. फर्स्ट बार ग्राफ्स पे आप फर्स्ट टर्म के बना दोगे, सेकंड पे सेकंड टर्म्स के बना दोगे. नाउ इन दिस ऑल्सो यू हैव टू चूज़ अ सूटेबल स्केल. तो सूटेबल स्केल चूज़ करने के लिए वैल्यूज़ देखो 67, 72, 88, 81, 73. यू कैन चूज़ स्केल ऑफ 10-10. 10-10 का स्केल चूज़ कर सकते हो और 20 अकॉर्डिंगली जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही. सो क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं 10-10 का स्केल चूज़ करूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Marks of first term and second term are given in different subjects. English में 67 and 70. तो where is 67? Here 67 फर्स्ट टर्म में, 70 सेकेंड टर्म में. तो 70 ये रहा. ओके, दिस इज सब्जेक्ट इंग्लिश राइट ओवर हेयर. अब इसमें फर्स्ट टर्म के कौन से हैं? ये फर्स्ट का है और ये सेकेंड का है. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी. 72 एंड 72 in first term, 65 in second term. 72 in first term, somewhat here. 65 in the second. You can also shade the bar graph of second term. आप ऐसे लिख सकते हो कि जो बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट टर्म को. और जो शेडेड बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड टर्म. ओके, एंड यू हैव टू राइट स्केल. 1 बॉक्स इक्वल टू 10 मार्क्स. अब इंफॉर्मेशन लिखो. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? सब्जेक्ट्स. और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? मार्क्स. नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. In which subject has the child improved his performance the most? कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने इम्प्रूव किया है परफॉर्मेंस? जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसमें ज़्यादा इम्प्रूव किया है. इसमें डिफरेंस है 3 का. 72 से 65 इसमें कम हुए हैं. 88 से 95 इसमें बढ़े हैं. 88 से 95 गैप ऑफ 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स. तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में आई है? मैथ्स में. इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में है? इसमें 2 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, 7 की. इसमें तो कम ही हुए हैं. इसमें 3 मार्क्स की. सबसे कम इम्प्रूवमेंट है इंग्लिश में. हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में कम हुई है? यस, हिंदी में कम हुई है. ओके, सो you have to do question number 5 yourself and question number 6 please don't do it. Question number 5 करना. You have to do 3, 4, 5 in notebooks and use graph paper if you want. Okay, and if you have any doubt you can message me. Thank you class.